दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच का समरी नहीं है, जो अपने आप में ही एक क्लासिक किताब है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाई योर ओन एनर्जी इज योर मनी। आपकी एनर्जी आपके पैसे क्यों है। दोस्तों, मान लीजिए कि ये आपका बैंक अकाउंट है और ये आप है। जैसे आप ये समझते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट है आपके लिए, ठीक उसी तरह आपकी खुद की एनर्जी की भी एक अकाउंट होती है जो आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी है। पैसे की अकाउंट को हम ठीक से समझ सकते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी की अकाउंट को समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे पैसे जरूरी है, उसी तरह आपकी एनर्जी भी जरूरी है। तो जैसे आपके बैंक में एक लिमिटेड अमाउंट है, उसी तरह आपकी एनर्जी की भी एक फिक्स्ड अकाउंट है। आपके पैसे आप कैसे यूज करते हैं ये समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी एनर्जी हम कैसे यूज करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी एनर्जी है। जैसे एक मैराथन रनर जब भागता है, वो अपने मसल्स एक बहुत ही फास्ट रेट से यूज करता है। उसी तरह जब हम सोचते हैं, हमारे ये मॉलिक्यूल्स एक बहुत ही फास्ट रेट से यूज हो जाते हैं। और जब भी हम सोच रहे हैं, हम हमारी एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये अवेयरनेस हो कि आपकी हर एक सोच या तो एक इन्वेस्टमेंट है या तो वेस्टेड मनी है, तो आप कैसे सोचेंगे। हमारी सोच का हमारी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये तो आप मानते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस बारे में अवेयर हो जाए कि हम क्या सोच रहे हैं। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपके हाथ में एक चेकबुक है, क्या आप हर रोज किसी न किसी को चेक इश्यू करते रहेंगे बिना वजह, जिसे भी आप रोड पर मिले? ये लो 5,000 रुपए, ये लो 10,000 रुपए। ऐसे आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हमारी एनर्जी कैसे यूज करते हैं। आपने जरूरी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम गलत तरीके से सोच रहे हैं, टेंशन या फियर की जो फीलिंग है वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर देते हैं और हम बिना वजह ही थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारी फिजिकल एनर्जी है जो हमने गलत सोच से वेस्ट कर दी है। तो ये जो एनर्जी हमने वेस्ट कर दी है, क्या हमें उसका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उल्टा गलत सोचने की वजह से हमारे कुछ गलत करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे लॉस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए हमारा उन चीजों से फोकस हटाना बहुत जरूरी हो जाता है जो हमारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो अगर आपके थॉट्स प्रोडक्टिव हैं, जिसका मतलब है कि आप सोल्यूशन, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव थॉट से सोच रहे हैं एक अच्छे फ्यूचर के बारे में, आपकी ये सोच एक इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपके थॉट्स काउंटर प्रोडक्टिव हैं, मतलब जहाँ पे ज्यादा टेंशन है, जैसे कल क्या होगा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, मैंने पास में क्या क्या गलतियां की हैं, हम सिर्फ एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे, हम इन नेगेटिव चीजों की तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं। भगवान दास का एक कोटेशन है, वरी इज लाइक प्रेइंग फॉर समथिंग दैट यू डोंट वांट। तो इस थियोरी को लॉजिकली समझने के लिए ऐसे सोचिए कि आपकी सोच, जो आपकी एनर्जी है, वो आज के लिए आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है। ठीक उसी तरह जैसे आपके बैंक में भी एक लिमिटेड अमाउंट है, और हम इस एनर्जी को लगातार यूज कर रहे हैं, चाहे हमें यूज करना हो या नहीं। तो इसीलिए ये अवेयरनेस रखिए कि आपकी ये एनर्जी की चेकबुक जो आपके पास है आज के लिए, उसे आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो हर रोज ये सोचिए कि आपकी सोच जहाँ जा रही है, उससे आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है। ये ऑब्जर्व करने से आपको समझ में आएगा कि आपकी सोच आपकी लाइफ के लिए सही है या नहीं। और अगर फोकस गलत चीजों में जा रहा है, उसके बारे में लगातार मत सोचिए, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ साथ आपकी इम्यून सिस्टम भी कम हो रही है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिली है कि हमारी सोच जो है वो कितनी पावरफुल है हमारी लाइफ में। तो आपकी जो वेल्थ है वो सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं है, आपकी खुद की एनर्जी भी एक सोर्स ऑफ वेल्थ है। तो अपने इस एनर्जी वेल्थ को समझदारी से यूज करिए, जैसे आप रियल मनी यूज करते हैं। यह थियोरी हमें एक्सप्लेन किया है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने, जो एक साइंटिस्ट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश चौरानी और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई। और मेरी ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं जो आपको एक डे टू डे लेवल पर हेल्प कर सके। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपने ही चैलेंजेस, अपने ही प्रॉब्लम्स में अटक जाते हैं, हमें अपने वो जो नेगेटिव माइंडसेट से निकलना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हम किसी आउटसाइडर या दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं और उसे समझते हैं, हमें काफी, मुझे ऐसा लगता है कि काफी हेल्पफुल होता है कि अपने ही उस माइंडसेट से निकलना और सिचुएशन को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना, ताकि हम जल्दी से एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ सके और अपने
आपके ट्रैक पे वापस आ सके। तो हर वीडियो में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसी तरह से थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूं आपको। तो मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और खास करके ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई रियली अप्रिशिएट।